नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं भारत लाइव। कोरोना संकट से बिहार जूझ रहा है। ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वक्त भूखमरी के शिकार हो गए हैं, जिन्हें खाने तक को नसीब नहीं हो रहा है। सिर्फ बिहार कोरोना संकट से नहीं जूझ रहा बल्कि भूखमरी से भी जूझ रहा है। ऐसे में कई जिम्मेदार लोग हैं जो इस वक्त आगे आए हैं और लोगों को मदद कर रहे हैं। इस संकट के घड़ी में वो कहीं ना कहीं भगवान साबित हो रहे हैं। ऐसे ही एक शख्स है, इस वक्त हम आपसे उनको मिलाएंगे। इस वक्त हमारे साथ चुनमुन जी हैं जो कि ढाबा एंड कबाब वाला के ऑनर हैं। सबसे पहले सर आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ कर रहे हैं आप उन लोगों के लिए जिसको आज ज़रूरत है इसकी? अभी तो हम लोग जहाँ आवश्यकता पड़ता है वहाँ खाना पहुँचा रहे हैं, चूँकि हम लोग दो रेस्टोरेंट चलाते हैं। एक रेस्टोरेंट मेरा यहाँ है, एक रेस्टोरेंट गायघाट चौराहा पर है। तो हमारे पास मैंने पका कर खाना देने का साधन था, तो हम लोग सोचो कि कोरोना के जंग में कम से कम गरीबों के पास हम लोग एक वक्त का खाना ही क्यों नहीं पहुँचाएँ। कोरोना के चलते हम लोग अपने खाना बांट नहीं सकते हैं। इसके वजह से दो थाना, एक कंकड़बाग थाना, एक पत्रकार नगर थाना, 70 से 80 पैकेट पत्रकार नगर थाना में, 70 से 80 पैकेट कंकड़बाग थाना में, और करीब सामने हम लोग की झुग्गी झोपड़ी है। झुग्गी झोपड़ी में भी हम लोग एक टाइम का खाना देने का काम करते हैं। सामने है, आगे बढ़ने पर झुग्गी झोपड़ी है, मीठा पर कुछ खाना भेजते हैं। हम लोग इसका शुरुआत 100 पैकेट से किए थे। आवश्यकता के अनुसार धीरे धीरे पैकेट का संख्या बढ़ते जा रहा है और आज हम लोग करीब करीब 400 पैकेट बांट रहे हैं। हर दिन नया नया खाना, कभी पाव भाजी, कभी छोला भटारा, जो खाते हैं वही खिलाते हैं लोगों को। और गरीबों के पास मदद के लिए हमेशा एनी टाइम खड़ा रहते हैं। कुछ कच्चा सामग्री भी अनाथ आश्रम में हम लोग करते रहते हैं। यह काम हम लोग का है, करते रहते हैं, इसीलिए कर रहे हैं। समाज के पास हम लोग पहुँच रहे हैं और मदद पहुँचा रहे हैं। कब से आप लोगों ने ठाना है और कब से ये सिलसिला जारी है? आज ये सिलसिला 24वां दिन खाना हम लोग दे रहे हैं। आज ये 24वां दिन खाना का हो गया। 100 पैकेट से शुरू किए थे, आज 400 पैकेट हम लोग पहुँचे हुए हैं। अलग अलग वेराइटीज़ होती है हर दिन? अलग वेराइटीज़, कभी छोला भटूरा देते हैं, आज पाव भाजी जा रहा है, कभी बिरयानी देते हैं, कभी जीरा राइस छोला दे देते हैं, कभी जीरा राइस राजमा दे देते हैं, कभी पूरी हलवा सब्जी देते हैं। तरह तरह का खाना जो खाते हैं वही गरीबों को भी खिलाते हैं। आपकी टीम में कितने लोग हैं कुल? हमारे टीम में करीब हम लोग 6-7 लोग हैं, सब लोग मिल करके और श्रद्धा भाव से गरीबों का सेवा में लगे हुए हैं। खाना की मदद भी लेते हैं इसमें? खाना को हम लोग खाना पहुंचाते हैं। सिर्फ हम इसी झुग्गी झोपड़ी में खाना अपने बांटते हैं, चूँकि सामने है तो यहाँ बांटते हैं। और बाकी सब चीज़ कोरोना के चलते हम लोग थाना ही से बंटवाते हैं। पत्रकार नगर थाना भेजते हैं, कंकड़बाग थाना भेजते हैं। क्योंकि कोरोना का संकट है और सब लोग इसको समझ भी रहे हैं और अवेयरनेस भी कहीं ना कहीं बढ़ी है। सोशल डिस्टेंसिंग कितना मेंटेन हो रहा है? सोशल डिस्टेंसिंग एकदम मेंटेन हो रहा है सर। हम लोग यहाँ काम करते हैं तो उसी मुताबिक काम करते हैं, उसका भी मेंटेनेंस का हम लोग ध्यान देते हैं। अलग अलग रह के काम करते हैं। डिटॉल का व्यवस्था यहाँ रखे हुए हैं, हाथ गोड़ धो के सब लोग काम में लगते हैं। उसका पूरा मेंटेनेंस किया जा रहा है। किचन भी मेरा पूरा साफ़ सुथरा है, तभी हम ये काम कर रहे हैं। क्योंकि मेरे पास व्यवस्था था तो हम लोग खाना खिला रहे हैं गरीबों को। उद्देश्य क्या रहा आपका? आपने कब सोचा कि आप समाज सेवा? सेवा क्या लगा जब लॉकडाउन हो गया तब ये लगा कि अब ज़रूरत है लोगों की तो देना? पहले भी हम लोग समाज में सेवा करते रहते हैं। अनाथ आश्रम में कच्चा सामग्री वगैरह, चाहे आवश्यकता पड़ने पर होलिये में खाना पहुंचा देते हैं, दिवाली में अनाथ बच्चों को खाना खिलाते हैं। भीतर कुछ है तभी निकलता है। यह काम हमेशा होता रहता है। कोरोना में लगा कि नहीं आवश्यकता ज़्यादा है, हम लोग लग गए। लोगों का क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स तो बता रहे हैं कि 100 से 400 तक चले गए आवश्यकता के अनुसार। तो रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया मिल रहा है, लोग खुश हो रहे हैं। चूँकि अच्छा खाना खिलाते हैं तो लोग मांग मांग के खाते हैं लोग। कई लोग तो ये भी बोलते होंगे कि आप वेराइटीज़ देते हैं। रेस्टोरेंट चलाते हैं तो झलकना चाहिए ना। रेस्टोरेंट नहीं चलाते हैं। खाने वाले की तरफ से कभी किसी ने बोला कि आपसे कि सर आप तो हमेशा वेराइटीज़ दे रहे हैं? हाँ निश्चित, अपने होमगार्ड्स को भी यही खाना खिलवाते हैं लोग, क्योंकि खाना ठीक रहता है। तो वो लोग भी तो कोरोना के जंग में लगे हुए हैं। नगर निगम के स्टाफ हैं, प्रशासन के लोग हैं, फिर हॉस्पिटल के लोग हैं। हम रेस्टोरेंट चलाते हैं तो हम लोग भी लगे हुए हैं खाना के माध्यम से। मतलब सभी लोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो आप भी अपनी जिम्मेदारी से क्यों हट जाए। और जितने स्टाफ है सब लोग मास्क वगैरह पहन के रहते हैं? एकदम 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 सब कुछ ध्यान दिया जाता है। और अगर आपको लगती है कि और लोगों की ज़रूरत है तो पैकेज बढ़ाए जाएंगे? एकदम निश्चित बढ़ाएंगे, एकदम निश्चित बढ़ाएंगे। आवश्यकता पड़ेगा निश्चित बढ़ाएंगे।
जनता से क्या अपील करिएगा सर इस ऐसे मौके पर जब हमारा बिहार संकट से जूझ रहा होता है? तो जो समर्थवान है उसको बाज़ार में उतर करके गरीबों का मदद करना चाहिए। जनता से हमारा अपील यही रहेगा कि अगर आप समर्थवान हैं तो जिस प्रकार प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कम से कम 1 लोगों को खिलाइए, आप में समर्थ है तो 100 लोगों को खिलाइए, 500 लोगों को खिलाइए। इस वक्त हमारे साथ शिलवर्ध हर्षवर्धन सर जी हैं। सर मैं चाहूँगी कि आप अपना परिचय करें। हम पोस्ट ग्रेजुएट हैं एग्रीकल्चर में और अभी सब साथ में मिलके कुछ समाज सेवा में लगे हैं और बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट कर रहे हैं। और ये उद्देश्य था कि चलिए ज़रूरतमंद तक कोई एक इन्वॉल्वमेंट भी हो, सबका आपस में पर्सनल एक इंटरेक्शन, और ये है और सब लोग मिल के जितना संभव है वो कर रहे हैं। और अब हम लोग मंडे से ये प्लान किए हैं कि जो महिलाएं हैं घर में उनको इंगेज करें और खादी का मास्क बनवा के और ज़रूरतमंद लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, ताकि वो उनको एक वर्क भी इन्वॉल्वमेंट होगा और उनके पास एक अपना टाइम के लिए। आजकल बहुत सारे लोग लॉकडाउन में आप देखेंगे फैमिली में डिस्टरबेंस भी है, तो एक अपना मोटिवेशन होगा और उन लोगों को ये भी होगा। और ये पहला ऐसा देखिए कम्युनिटी किचन है जहाँ आप सैनिटेशन देखिए कि प्राइम इशू है। हर छोटा स्टाफ भी जो कुक है वो भी पूरा मास्क लगा के सैनिटाइज़र यूज़ करके हैंड्स को हम लोग यहाँ से जाने के बाद भी नहाते हैं, पूरे अपने क्लोथ्स को डिसइंफेक्टेंट से धो देते हैं और आने के वक्त भी करते हैं, ताकि आज देखिए 25-26 दिन होने जा रहा है, किसी को कोई किसी तरह की बीमारी नहीं हुई, ना खाने वाले को ना खिलाने वाले को। दिस इज़ ऑल्सो अ अचीवमेंट कि आप जब कॉन्शियस हैं तो दूसरे को भी इंस्पायर कर रहे हैं। और ये आसान काम नहीं है। देखिए वो अकेला एक लड़का है, 400 लोगों का चीज़ पैक करता है, तो इट टेक्स टाइम। कितना अच्छा लगता है जब ऐसी आपदा की घड़ी में हमारा बिहार खासकर जूझ रहा होता है और हम मदद कर पाते हैं। हम आपको एक बात बताएं, हम बहुत पहले कहीं पढ़े थे कि देयर इज़ नो आइडिया फाइनल आइडिया, देयर इज़ ऑलवेज अ बेटर आइडिया। तो ये एक आत्मचिंतन है, आत्मसंतुष्टि है कि सब मिलके कुछ कर रहे हैं और अपना टाइम भी पास कर रहे हैं। पर्पस ये भी है कि आप घर में बैठे हुए हैं, उससे बेहतर है कि उस घर के टाइम को एक कम्युनिटी किचन में यूज़ करके, ढाबा एंड कबाब में सारा व्यवस्था था, ढाबा कबाब वाला में उन लोगों ने अपना सब सामर्थ्य इसमें लगा दिया। महिलाओं पर जिस तरह से आपने प्लानिंग की, स्ट्रेटजी बनाई है कि अब महिलाओं को भी इसमें इन्वॉल्व करना है, तो कैसे इन्वॉल्व करना है? ये आज हमको नाबार्ड के एजीएम सर ने भी फ़ोन किया कि वो इस काम से प्रभावित हो गए, हम उनसे जुड़े हुए हैं नाबार्ड से, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा काम है और आप इसको गरीब महिलाओं को इन्वॉल्व कीजिए, जिनके पास टाइम काम नहीं है उनको 200 रुपये प्रतिदिन आप दें और 30-30 का ग्रुप बना के दें, ताकि उन महिलाओं को एक काम हो जाएगा और उनसे एक प्रोडक्टिव चीज़ प्रोड्यूस होगा, मास्क, जो कि अभी बहुत समय तक ज़रूरत है। इट इज़ नॉट दैट कि कोरोना कुछ दिनों की बात है। वी हैव टू मेक अ लाइफ हैबिट कि वी हैव टू कंसिस्टेंटली फाइट विद दिस कोरोना। एंड फाइट क्या है कि प्रिवेंशन है। आप जितने प्रिवेंटिव रहेंगे उतने सजग रहेंगे और दूसरों को भी, जब दूसरा नहीं परेशान होगा तो आप भी परेशान नहीं होंगे। पर्पस यही है। महिलाएं जब वो मास्क बनाएंगी, खादी का मास्क आपने बताया, उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, उसकी प्लानिंग क्या है? उसका डिस्ट्रीब्यूशन का ये रहेगा कि वो जो नाबार्ड का गाइडलाइंस होगा और जैसे वो लोग कहेंगे उस हिसाब से दे देंगे। खास करके जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं हॉस्पिटल्स में, या और भी जैसे पुलिस के लोग हैं, इवन बैंकर्स, दे टू आर आवर कोरोना वॉरियर्स। वो बैंक में काम कर रहे हैं तो उनके लिए भी ज़रूरत है। अमूमन एक मास्क आप रीयूज़ नहीं करना चाहिए, तो खादी का होगा तो हर तरफ से ये रिसाइकिल है। आप किसान को मदद कर रहे हैं, उसका प्रोड्यूस को मदद मिल रही है, उससे बनने वाले खादी वस्त्र से मास्क बना रहे हैं, उससे फिर आप महिलाओं का एक छोटा सा रोजगार दे रहे हैं। और ये प्रधानमंत्री का बड़ा, कम से कम मानना पड़ेगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर सेंसिटिव हैं। कंसिस्टेंटली ही इज़ अप्रोचिंग वन स्ट्रेटजी टू अनदर स्ट्रेटजी हाउ टू मेक पीपल इंगेज्ड इनसाइड इंडिया। और इतनी बड़ी आबादी को कोरोना से बचाए रखना
दिस इज़ अ मेरिटोरियस अचीवमेंट, नो डाउट इन दैट। आपने दिया जलाया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। चलाया है, थाली भी बजाया है, और उसका एक देखिए साइंटिफिक बात भी है, लोग हंसते हैं बट व्हेन एनर्जी इज गोइंग अप तो उसका और सबका इन्वॉल्वमेंट, ये सब कुछ है ना उसमें। सिर्फ वो दिया जलाना ही नहीं था, पर्पस था कि कम टुगेदर एंड रिजॉल्व कि वी विल फाइट कोरोना, तो वो भी एक बात थी और सबको मोटिवेशन हुआ। आज देखिए छोटे बच्चे भी उस प्राइम मिनिस्टर की इस बात का बात कर रहे हैं, चाहे जिस व्यू में उनकी जितनी समझ है उतनी बात कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। तो ये पर्पस था कि व्हेन यू कम टुगेदर। आप याद कीजिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चर्चिल ने एक बाहर में आदमी खड़ा था, तो एक माँ अपनी छोटे बच्चे को लेके खड़ी थी, दूध का पैकेट घट गया, तो जिस आदमी को दूध का पैकेट मिला था वो उसको दे दिया। एंड विंस्टन चर्चिल वेरी सेम मोमेंट डिसाइडेड कि यस ब्रिटेन विल वन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो लाइकवाइज वी हैव ऑलमोस्ट वी हैव वन द वॉर अगेंस्ट कोरोना। ये तो एक सबका इन्वॉल्वमेंट है, बेटर है। इस वक्त हमारे साथ सतीश कुमार पप्पू जी हैं जो कि मंडल अध्यक्ष हैं। सर, सब लोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, अभी कितनी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं एक आम नागरिक की और वैसे लोगों की जिनकी वाकई किसी को मदद करनी चाहिए? हम लोग तो अभी 24 दिन से सभी ज़रूरतमंद को खाना पीना दे रहे हैं और जितने भी आगे तक अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो उसका सारा जवाबदेही लेने को तैयार हैं और ऐसा कोई भी पब्लिक भूखा नहीं सूते, यही हम लोग का थी है। अभी तक आपने जो किया है, लोगों का रिस्पांस क्या आ रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्या बोलते हैं लोग? सब लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, बहुत ही कोरोना के समय में आप लोग घर से निकल कर हम लोग की सेवा कर रहे हैं, सब चीज़ अच्छा है। उद्देश्य क्या रहा इस कम्युनिटी किचन को चलाने का, लोगों तक पहुंचने का? उद्देश्य ये है मैम कि हम लोग को किसी को भूखे नहीं देखना चाहते हैं। भगवान 4-5 मित्र हम लोग जो हैं मिलकर ये काम शुरू किए और करके उसके बाद जब तक लॉकडाउन रहेगा काम करेंगे।